हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वकार खान व्लॉग्स। पीछे कुछ नज़र आ रहा है, मेरी बीवी को यही फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ वीडियो, मेरा काम होता है वीडियो शूट करना, इसका काम होता है पीछे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, पीछे कोई कपड़ा तो नहीं है, पीछे कोई तौलिया तो नहीं है। अरे इट्स ओके। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने वो नहीं दिखाया था ना, क्या? मैंने एयरपोर्ट से लिया था जो वो पैक सोवेनियर। अचानक से कैसे याद आ गया तुझे? वियतनाम का ही मैंने निकाला था, ये मैंने वियतनाम से सोवेनियर लाया था। है क्या? जस्ट अ बोल बट इसमें हम सोने का जो खजाना है इसके परदादा छोड़ के गए हैं वो डालेंगे इसमें। आपके परदादा का क्या नाम था? परदादा का नहीं पता मुझे। दादा का? वली मोहम्मद मीर। वली मोहम्मद मीर। मेरा ख्याल था अब्दुल्ला साहब। ये नहीं विचारूँ। मैंने भी नहीं अपने दादा देखे हैं। मैंने बोला था ना पीछे कुछ नज़र आया तो ये फ़ौरन उसको उतार के नीचे रख देती है। अरे लेकिन पीछे ठीक है गाइज, वो हमारे महंगे महंगे जरा हटा कैसे, ये महंगे वाले वो हैं जैकेट्स हैं तो इसलिए हमने पीछे रखे हैं ताकि नज़र आए। बाकी तौली शोली हमने उतार दिए पहले ही। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्लान था जम्मू जाने का, हमने ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग डन हो गई है और लेकिन अब शायद थोड़ा प्लान चेंज हो जाएगा क्योंकि शायद आज हमारा प्लान था जाने का लेकिन अब शायद नहीं जाएंगे। मैंने टोपा इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें बाल नहीं धोए अभी। अब हम कल जाएंगे जम्मू और आज मुझे जाना है अपने दोस्त के घर पे, उसके घर पे फंक्शन है और उनके वालिद साहब रिटायर हो रहे तो हम वहाँ जा रहे हैं। और मेरी बीवी एक सेकंड क्या? हाँ तो फिर क्या, मैं ये नहीं काटने वाला, आप देखोगे इसको। और वो मैंने निकाल के रखे हैं जम्मू लेने के लिए। हाँ तो फिर क्या हुआ, डायपर दिखने में क्या है? आप डायपर नहीं पहनते थे, मुझे ये बोलो, आपने कभी डायपर नहीं पहना है? मैंने भी, लेकिन मैंने कहाँ डायपर पहना होगा जब हमारे ज़माने में डायपर होते ही नहीं थे। हमारे ज़माने में होती थी लीरें। लंगोट लीर क्या होता है? पहाड़ी में बोलते थे लीरें, लंगोट लगाते थे हमें। और हमारे ज़माने में एक और चीज़ होती थी, आजकल बच्चे को क्या होता है, मतलब पेरेंट्स साथ रहता है, ठीक है, 24 घंटे नज़र होती है, इवन कि CCTV के हमने तो एक कैमरा भी रखा है रूम में जहरा के लिए, हम उस पर देखते हैं जब वो सोती है। हमारे ज़माने में क्या होता है, हमारे ज़माने में होती थी एक तार, ठीक है, उसको बांधते थे वरांडे के साथ और दूसरी बांधते थे हमारे पैर के साथ। लटका के रखते थे, हमें बांध के रखते थे ताकि हम कहीं भाग न जाएं, ठीक है। तो हम उस जनरेशन से, ये झूठ नहीं है, मतलब आप हो सकते हो नए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता भाई, हमारी टांगें बांधते थे घर वाले ताकि हम कहीं भाग न जाएं। मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। नहीं, दोस्त के घर जा रहा था। हाँ, दोस्त के घर आज उसके फादर की रिटायरमेंट है और माशाल्लाह मेरी बीवी ने बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं दिखाई मुझे। मेरी बीवी बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बिल्कुल मुझे अच्छे से जाने दे रही है। हाँ, तो इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात? कोई बस छोटा सा मसला था जो हमने 4-5 घंटे में निपटा दिया। मतलब इसको मैंने मनाया, ये वो समझाया कि कैसे दोस्ती दुनियादारी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए फिर मैंने 4-5 घंटे लगे, ज़्यादा नहीं, बस बाकी ये मान के बोला आप जाओ। अगर बिग बॉस में जाएंगे ना, वहाँ आपको एक हफ्ते में विनर बना देंगे। मुझे एक हफ्ते में बाहर फेंक देंगे, मुझे चालें करनी आएंगी नहीं, मैं बेचारा शरीफ से हूँ। नहीं, चाल कहाँ करनी है आपको, ऐसे आपको जैसे वहाँ बिग बॉस में वो चलेगा जो चाल करता है। सब विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये, ऐसा कि मुझे फिर खुद को होता है यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, यार मैंने बोल किया, अच्छा मैं ही गलत हूँ। आप बिग बॉस की हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है, आप देखोगे 10 में से 7 बार लड़कियों ने जीता है बिग बॉस। कैसे? हाँ, एक अलग रीजन है, वही तो रीजन है जो सबका रीजन है। ऐसे तो फिर क्या, उसने जब जीता था शुक्ला ने। किस शुक्ला ने? मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लड़कियों ने जीता ना। एनीवेज पता नहीं यार, लड़कियों ने जीता लड़कों ने जीता मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता। मैं तो देखती हूँ, मैं बचपन से लेके मतलब अभी ये बहुत कमाल कर लिया। सबसे बेकार और घटिया शो है बिग बॉस। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी एक कश्मीर की अपनी फरहाना गई थी तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत देखा, उसको सपोर्ट भी किया। अदरवाइज़ मतलब बिल्कुल बेकार शो है। हम उसके लिए देखते थे, सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी अपना हो यार, मतलब होता ही है वो, अंदर से वो आती है फीलिंग कि ये अपना है, ये अपने देश का है, ये अपनी जगह का है, तो उसको सपोर्ट करना है। तो हमने भी उसके लिए उसको सपोर्ट किया, देखा। बाकी मैंने तो कभी नहीं देखा है। गाइस, इनकी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि इनको बिग बॉस में क्यों जाना चाहिए। क्यों खेलते हो ना आप? क्या खेलता हूँ? क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ अभी। आज यार क्योंकि अब दोस्त के वहाँ जाना है, कल जम्मू भी निकलना है, तो थोड़ा दाढ़ी छड़ी बना लेते हैं। सैलून जाना है मैंने और मैं भी चलूँगी आपके साथ आज। देखते हैं, चलो पहले खाना पीना करते हैं। आज मेरी बहन की बड़ी बहनें आई हैं 2। मेरी बहन की कहाँ से बड़ी बहन? मेरी बहन की नहीं, मेरी माँ की बड़ी बहन है 2। मेरी माँ की बड़ी बहन है 2। सबसे बड़ी ये है, ये खुद को बोलती है 38 साल की हूँ मैं बाहर, लेकिन सबसे बड़ी है। सबसे छोटी मेरी माँ है जो सिर्फ 50 की है। ये जी हमारी नसारा मासी, ये परवीना मासी। छोटी ये बड़ी। कौन? चेहरे से दिख जाता है कौन बड़ा है। चेहरा देखो, हमने कैसे खा पिला के देखो जवान रखा है चेहरा। मुझे भी जाना है जम्मू। कब? अभी चलो 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 जी।
हम तो खुश Most हैं, हम welcome. कहते हैं कोई आए हमारे साथ। तो धमकी दे के क्यों बोल रहे हो? मोस्ट वेलकम। आओ। हाँ यार फयाज भाई, आपके बगैर अब जीना मुश्किल है हमारा। फयाज भाई वापस आ गए जी, जम्मू निकलना है तो इनको बुला लिया हमने। तो अब आधे बोल रहे हैं आज, आधे बोल रहे हैं कल, आधे मुझे 10,000 रुपये तक की रिश्वत दे रहे हैं कि मुझे नहीं लेके जाना। मतलब ये पहली काइंड एक ऐसी रिश्वत है जहाँ ना जाने के लिए पैसे दिया जा रहा है। देखते हैं अब खाना शाना खाएं फिर सोचते हैं क्या होगा। तो मसला ये है कि कुछ काम आन पड़ा जम्मू में ऐसा इमरजेंसी कि हमें आज ही निकलना पड़ रहा है। थोड़ा सा कुछ ज़मीन के मसले में कोई साइन शाइन रह गए थे, वो कल ही होने हैं ज़रूरी, क्योंकि उसके बाद वो कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, तो आज ही निकलना पड़ेगा। अब मैंने सब घर वालों को तैयार किया, सब तैयार हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं। और एज़ यूजुअल ये कमरा हमारा अब एक ट्रांजिट कैंप की तरह बन गया, जहाँ हम आते हैं, बैग अनपैक करते हैं, फिर पैक करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये लेकिन अच्छी चीज़ है ना, ट्रांजिट की तरह यूज़ हो रहा है ये कमरा। बस ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, एक तरफ से आए, एक तरफ अमेरिका जाना हो, दूसरी तरफ यूरोप निकलना हो, बस यहाँ से फ़ोन हो कनाडा से, सर कब आ रहे हो। हम अक्सर बोलते हैं ना सर, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसे की लालच नहीं होनी चाहिए। भाई साहब पैसे की लालच होनी चाहिए, ट्रस्ट मी, अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ लालच नहीं होनी चाहिए यार, लालच होनी चाहिए। पैसा कमाना चाहिए इंसान को, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। ये फ़ोन आके देखो, अब मेरा दोस्त नाराज़ हो गया, देखो आपको मैं कॉल पे सुनाता हूँ, उसके पहले फ़ोन करूँगा। अब गाली नहीं निकालना चाहिए, बाकी सब चलेगा। क्यों गाली निकाले? यार दोस्त अगर गाली निकालेगा तो कौन निकालेगा? दोस्त गाली के लिए होते हैं। मैं भी तो आपकी दोस्त हूँ। अब तो गाली निकालेगी मुझे? आपने तो बोला। तू लेकिन गाली निकाल सकती ना, वो तेरे सास और ससुर लेते। क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को जम्मू जाना पड़ रहा है यार। क्यों? थोड़ा वहाँ ज़मीन का मसला, कुछ कागज़ों का मसला है। कल कहाँ आज ही जाएगा? आज अभी निकल रहा हूँ तेरी कसम, क्या करता है? अर्जेंट जाना पड़ गया यार। मैं सुबह से तैयार होकर बैठा हूँ, मुझे जाना था। अभी जस्ट कॉल आया उनका कि आप कल आ जाओ, कल साइन हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी फिर बाद में। अब आऊँगा उधर से वापस, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। चल ठीक है ठीक है। तो निकला होगा, उसको बोला फोन करो। तैयारी तो थी लेकिन जाना पड़ गया अचानक। ठीक है भाई ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तरीके से मान गया। अच्छा दोस्त है यार मेरा, बहुत शरीफ दोस्त है, शरीफ ख़ानदान का है ना, इसलिए मान गया जल्दी। ये कहाँ ले रहा है? हाँ ये कहाँ ले रहा है? पर घर लेना उधर किस लिए लेता है? घर ले, नीचे ले। सो गाइज फिलहाल हम जम्मू निकल रहे हैं फाइनली, और इस बार हम सब जा रहे हैं घर के। पापा को भी ज़बरदस्ती बैठाया, कुछ दिन जम्मू रहेंगे सब लोग, और क्योंकि मेरा काम वहीं से है फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, मैं भी वहीं से अप डाउन करूँगा जहाँ भी जा रहा हूँ। यार मेरा एक काम करोगे पहले आप? जी मैं आपका ही काम करता आया हूँ अभी तक, जब से शादी की है। बोलो रहने दो उनको। बोल बोल नहीं छोड़ो। बोल। आज मैंने ट्यूनिंग की तेरे साथ, मैंने देखा पिछले 5-6 दिन से आप यही फ़ैरन पहने हो, 2-3 ब्लॉग्स में भी। मैंने सोचा आज मैं ऐसा ही कुछ निकाल के फिर मैंने जैकेट पहना आपके लिए। बोलो क्या करना है? मेरा एक बैग निकाल दो वहाँ से। कौन सा? LV वाला? एलवी वाला नहीं, फिर ये वो Chanel। शनेल वाला? Yes। अच्छा वो कौन सा, जो 150 में लाया, 200 वाला? कहाँ पे है? 150 में एक पड़ा था, लेकिन 150 के आगे कुछ और लगा था। मेरे पास एक चमकीला जैकेट है, वो मैं कभी नहीं पहनता हूँ, वो नीचे मुझे पता है ग्रीन वाला। वो मैं गाइज आपको चाहिए बोलो। गिव अवे करेंगे। गिव अवे मैंने पहना नहीं है, 1-2 बार पहना है। एक शो पे पहने बस। हाँ रुको मैं दिखाता हूँ आपको, कौन सा है? वाईएस? ओहो ये ब्रांड भूल गई थी, पटरी से लिया था ना। ये गिफ्ट मिला था मुझे किसी से, तो इसलिए मुझे याद नहीं। वो जो गिफ्ट देने वाला था वो पुरानी में ही था। यस। अच्छा ये मेरे पास जैकेट है, मैंने सोचा था, तो आपने लिया क्यों था? मुझे लगा था स्टेज पे लगेगा, रॉक शॉक किया करेंगे, कुर्ते पजामे ने पीछा ही नहीं छोड़ा कभी। तो ये जैकेट आप में से किसी को चाहिए तो बताओ, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। छोटे बच्चे अगर हैं उनको लगेगा, बड़ों को तो नहीं लगेगा। बिल्कुल फ्रेश है, मतलब मैंने एक बार यूज़ किया, एक फ़ोटो लिया है बस। नया जैकेट है, ब्रांड हम बाद में देखेंगे। चाहिए तो बताना, ले जाओ, जिसको ज़रूरत हो वो ले जाए यार। मेरा सामान आपको सामान ये है सारा। ये खाली हो गया। खाली है उसमें? नहीं उसमें वो मैंने इसमें डाली, वो दो थी ना। दूध की बोतल क्यों उठा रही है? वहाँ लगे गरम हमत मिलता है अच्छा दूध पहले दिन। खजूर भी उठा लो, अखरोट भी। पापा की पर्सनैलिटी देखो माशाल्लाह। ये कड़ी जीन्स है अपनी, मैंने कभी नहीं देखा आज तक इनको जीन्स में, आज पहली बार देखी जीन्स पहनी। जवानी में भी नहीं पहनी, बुढ़ापे में पहन ली। भाई साहब सामान ऐसे पैक हुए, और वहाँ एक बंदे को भी बैठना है, जगह बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। खाना खा ले। वो किसी ने लिखा था ना, कमज़ोर है, खाती पीती नहीं, खिलाते नहीं हो। ये देखो ये काठी ऐसी है। सो गाइज काफिला चल पड़ा है। कितने बंदे बैठे हैं? 2 4, एक पीछे 5, 2 के 7 और एक में 8।
और सामान है कम से कम 18-19 बंदों का पीछे डिक्की में, जैसे हमेशा के लिए जाना था। ये देखो जी, पकड़ के लाया उसको। बाय बाय, आ जाओ चलो बैठो गाड़ी में। काजीगुंड टनल पहुंच गए जी हम। यहाँ ठीक ठाक बर्फ़ है लेकिन। सो गाइस, मैंडेटरी स्टॉप एट पीड़ा रामबन ने पूरी कोशिश की कि मुझे रोका जाए और यहाँ रुकी गए हमें। वैसे भूख लगी है, जाके खाना पीना करते हैं। पहले बोलते सब चाय पीने, जैसे कि लाल चावल मंगाया, ये देखो सब ने प्लेटें मंगा ली। आपका तो मुझे पता था आप पहले से ही खाओगे, पापा ने मैं शुरू कर दिया। तो ये खाना पीना हो गया, अब चलते हैं आगे। अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करना है क्योंकि 7:15 हो गए और अपलोड भी करना है। तो मुझे पता है 1 घंटा तो लग जाएगा यहाँ से आगे इसको एक्सपोर्ट होने में, फिर अपलोड होने में। तो आप इसको थोड़ा लेट देखेंगे, आज कमेंट्स भी आज नहीं पढ़ पाएंगे। अभी हम निकल गए हैं जम्मू, अब रात को जाके आराम करेंगे। कल सुबह फिर आपसे मिलते हैं और एक नए व्लॉग में बातचीत करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हाय हाय चल रहा है, सफ़र में चलता रहता है कुछ। अस्सलाम वालेकुम।